जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 23 मई 2021 में बने कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सम्मी सिल्वा। Who was appointed as the president of Sri Lanka Cricket Board? सम्मी सिल्वा। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सम्मी सिल्वा पहली बार वर्ष 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो कि इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन हैं? उनका नाम है टॉम मोडी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1975 में। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन हैं? तो मोहन डी सिल्वा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है गौतम अडानी। हु बिकेम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया? हु इज गौतम अडानी। चलिए इनके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। मुकेश अंबानी पहले ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब गौतम अडानी, जो कि एक भारतीय थे, वह भी एशिया के अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। गौतम अडानी दुनिया भर में अमीरों की सूची में 14वें स्थान पर है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 6,760 करोड़ डॉलर है। गौतम अडानी ने चीन देश के जोंग शानशान को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। इससे पहले जोंग शानयान दूसरे स्थान पर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च की? तो आंसर होगा बिहार। विच स्टेट लॉन्च्ड द हिट कोविड ऐप फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट? सो आंसर इज बिहार। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बिहार राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। हिट कोविड एप्लीकेशन राज्य में होम आइसोलेशन लोगों की जानकारी प्रदेश के अन्य लोगों और चिकित्सा विभाग को मुहैया कराएगा। हिट का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैक। बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार राज्य की राजधानी पटना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर लाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों वो थे पर्यावरणविद। सुंदर लाल बहुगुणा हैज डाइड एट द एज ऑफ 94 years. What was he a famous? So he is environmentalist. चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणाता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ और उनकी मृत्यु 21 मई 2021 को ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में हुई। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वो विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रंट ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत भी किया। देखते हैं उन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला और 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
SBI ने AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों उसका नाम है HyperWords। AI पावर्ड मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड। Who did SBI tie up with to open an AI powered online account which is HyperWords? चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में भी कि भारतीय स्टेट बैंक में वीडियो बैंकिंग समाधान हेतु AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए HyperWords के साथ समझौता किया है। SBI ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से RBI की अनुमति के बाद वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया अपनाकर खाता खोलने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। इस तकनीक को मुख्यतः पोलो ऑल्टो कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए कौन सी कंपनी कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा पोलो ऑल्टो। SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में है। और SBI की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा PR श्रीजेश, who was appointed as a member of International Hockey Federation Athletes Committee, who is PR श्रीजेश। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी एथलीट समिति के सदस्य के रूप में PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एथलीट समिति में श्रीजेश के साथ साथ श्रीजेश पट्टर जो कि इंडिया के हैं, मर्लिन रायबच्चा जो कि पोलैंड के हैं, मोहम्मद मी जो कि रशिया के हैं और मैट स्वान जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं को भी समिति में शामिल किया है। FIH का मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और FIH के वर्तमान CEO नरेंद्र बत्रा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आलोक रंजन झा, who was appointed the new ambassador of India to the country of Belarus, who is आलोक रंजन झा। चलिए कुछ रैंडम फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में कि बेलारूस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में आलोक रंजन झा को नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन झा वर्ष 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स IFS अधिकारी हैं। आलोक रंजन झा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत रह चुके हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की मुद्रा रूबल और बेलारूस के वर्तमान प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनका नाम है पवन गोयनका। सन फार्म जो कि दवाई बनाने वाली एक कंपनी है। Who was appointed as independent director of Sun Pharm Company, तो he is पवन गोयनका। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पवन गोयनका को नियुक्त किया गया है। पवन गोयनका के साथ साथ सन फार्मा कंपनी के प्रबंध सलाहकार के रूप में रमा बीजापुरकर को नियुक्त किया गया है। पवन गोयनका महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के पूर्व MD रह चुके हैं जो कि 31 मई से सन फार्म कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पद पर कार्यरत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवेन विकसित की? तो ये है DRDO। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिपकोविन, विच इज DRDO। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोविन विकसित की। एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोविन 97% कोरोना वायरस के स्पाइक के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगाने में सक्षम है। DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब में इसे दिल्ली के वेगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। विच कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज इट्स आइकॉनिक ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 15 जून से अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को वर्ष 1995 में लॉन्च किया था, जिसने अब तक कुल 25 वर्षों से अपने ब्राउज़र सर्विसेज को सफलतापूर्वक पूरा किया था। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO जो कि सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना एड टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका नाम है हीरो वायर्ड। फ्रॉम विच नेम हीरो ग्रुप लॉन्च्ड इट्स एड टेक प्लेटफॉर्म, तो विच इज हीरो वायर्ड। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो ग्रुप ने शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एड टेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर्ड लॉन्च किया। हीरो ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया यह मंच शिक्षा मित्रों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। हीरो ग्रुप के MD कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंकज M मुजाल। और हीरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम सीमा क्या रखी गई है? तो वो है 30 सितंबर। What was the final limit for filing income tax return in the year 2021, which is 30 of September। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने निजी अस्पतालों में BPL परिवार के लोगों का कोविड-19 इलाज ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मुफ्त है, करने की घोषणा की? तो वो है हरियाणा। Which state announced to free COVID-19 treatment of pupil of BPL family in private hospitals, which is हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 19-20 मई में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की कौन सी बैठक आयोजित कराई? तो वो है 7वीं इंडिया हेड विच मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप ऑन 1920 मई, विच इज 7th। और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा कि RBI ने फुल KYC PPI की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी थी कर दी है? तो वो है 2 लाख। ठीक है, हाउ मच डिड द RBI इंक्रीज द फुल KYC PPI लिमिट फ्रॉम 1 लाख, तो विच इज 2 लाख, मतलब अब 2 लाख की सीमा हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।